हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। अब तक हमने यूनिट फर्स्ट को पिछले वीडियो तक कंप्लीट किया था और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो यूनिट सेकंड है उसका टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये पेपर हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन को लेकर के, और इसमें हम एक नया फाइलम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। और जो सिलेंट्रेटा फाइलम है इसे ही हम आज स्टडी करेंगे। सिलेंट्रेटा का मतलब होता है सेलेंट्रॉन टर्म से बना हुआ एक वर्ड है, और जो सिलेंट्रॉन होता है इसका मतलब होता है बॉडी कैविटी। तो सिलेंट्रेटा जो फाइलम है इसका मीन्स ऑफ वर्ड क्या निकला कि इनके शरीर में सिलेंट्रॉन यानी बॉडी कैविटी मिलेगी। सिलेंट्रेटा जो है इसको एक और नाम से जानते हैं हम, और इसे हम कहते हैं निडेरिया। क्या कहते हैं? निडेरिया। और जो ये निडेरिया है इसको भी आप नया टर्म निकाल सकते हैं। इसमें होती है निडोस यानी निडल लाइक स्ट्रक्चर, जिसका मतलब है यानी इस संघ के सदस्यों में दंश कोशिकाएं मिलती हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो सिलेंट्रेटा है इसके बारे में बताया किसने। यह सिलेंट्रेटा वर्ड जो है वो आया किस साइंटिस्ट के थ्रू, तो उनका नाम था ल्यूकार्ट। और इन्होंने 1847 में सिलेंट्रेटा संघ बनाया और उसे स्पंज के साथ यानी पोरीफेरा के साथ रख दिया। लेकिन इस संघ को जो निडेरिया टर्म है, निडेरिया, ये किसने दिया? ये दिया हेस्चेक ने। ये किसने दिया? हेस्चेक नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसे क्या कहा? निडेरिया कहा, निडोब्लास्ट की उपस्थिति की वजह से। तो ये तो इसकी हमने वर्ड देखे और इसके बारे में ये पता किया कि साहब इसकी खोज किसने की थी और किसने इसको क्या कहा। अब हम इसके जनरल कैरेक्टर देखते हैं। जनरल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं सामान्य लक्षण। और जो सामान्य लक्षण हैं उन्हीं के आधार पर हम इसकी जो स्पीसीज है उनकी पहचान कर पाते हैं। सबसे पहला है कि इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा होता है। आपने प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक देखा था, पॉरीफेरा में आपने सेलुलर देखा था, तो यहाँ पर टिश्यू ग्रेड आ जाती है, यानी उत्तकीय संगठन पाया जाता है इसमें। और आपने पढ़ा था मेटाजोआ, तो मेटाजोआ के प्रथम ये मेंबर होते हैं। ये रहते कहाँ पे हैं? मोस्टली मैराइन इनहेबिटेट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कुछ कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में। अगर बात करें इनके नेचर की, तो सॉलिटरी प्राणी भी हैं, कॉलोनियल भी है, सेसाइल भी है, यानी स्थानबद्ध, और फ्री लिविंग भी है, यानी मुक्त पलावी जंतु। और इनकी अगर सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री मिलती है इनमें। और रेडियल जो सिमेट्री है वो इस संघ का एक टिपिकल कैरेक्टर होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें जो जर्मिनल लेयर है, वो दो तरह की मिलती है, एक एक्टोडर्म और दूसरी मिलती है एंडोडर्म। तो दो तरह की डर्म हो गई। ये आउटसाइड में होती है, यानी बाहर की तरफ होती है, और ये वाली जो लेयर है वो इनर साइड होती है। लेकिन इन दोनों के बिटवीन मेसोडर्म न होकर के यहाँ पर एक तरल, जिसे कि बोलते हैं मेसोग्लिया, ये भरा होता है। तो ये इसका एक और करैक्टर हो गया। इसके बाद में अगर हम देखें इनकी जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल, उसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मिलती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसे ही हम क्या कहते हैं? सिलेंट्रोन कहते हैं। और ये जो सिलेंट्रोन है, इसी कैविटी की प्रेजेंस की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? सिलेंटेटा पड़ा। अगर बात करें हम एनस की, तो इन प्राणियों के अंदर इस संघ के सदस्यों के शरीर में एनस नहीं होती, तो हम ये कह सकते हैं कि जो माउथ है वही एनस का काम करेगा। दोनों काम वही करता है। सबसे बड़ा जो करैक्टर है इसका, वो है इसकी बॉडी वॉल में जो बॉडी वॉल होती है उसमें मिलने वाली नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट जो है एक तरह की स्टिंगिंग है, और ये नेमेटोसिस्ट क्या करती है? किसी स्थान से चिपकने में मदद करती है, एक जंतु की आत्मरक्षा में, डिफेंस में, एक भोजन को पकड़ने में मददगार होती है। तो ये क्या है? स्टिंगिंग एनिमल्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास ये स्टिंग होती है, जिसे कि हम दंश कोशिका, निडोब्लास्ट या नेमेटोसिस्ट कहते हैं। अगर बात करें इसके अपने एक्सक्रीशन या बात करें हम रेस्पिरेशन, यानी उत्सर्जन की करें,
या श्वसन की करें या सर्कुलेशन की करें। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? परिसंचरण। इन तीनों के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या जो सिस्टम जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो या सर्कुलेशन हो, इस सिस्टम के इसमें जो है अभाव होता है। अगर इसके स्केलेटन की बात करें यानी कंकाल की बात करें तो कंकाल जनरली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और या फिर हर्नी होता है। बात करें इसके डाइजेशन की, डाइजेशन का मतलब पाचन। तो पाचन जो है इसमें दोनों प्रकार का इंटर सेल्यूलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है। दोनों प्रकार का पाचन हो गया। सबसे बड़ी विशेषता इस संघ के प्राणियों में पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता। और जो बहुरूपता है इसमें दो रूप मुख्य होते हैं। एक रूप को हम पॉलिप स्टेज बोलते हैं और दूसरी स्टेज को हम मेडुसा स्टेज बोलते हैं। पॉलिप है वो बेलनाकार होती है जबकि मेडुसा है वो छतरीनुमा होती है। इसके बाद में देखें तो इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें हम तो जो सिलेंटेटा के प्राणी हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो होता है उसके दो मेथड हैं, जैसे कि हमने पिछले संघ में देखा था। पहला है एसेक्सुअल और सेकंड है सेक्सुअल। तो जो एसेक्सुअल है वो तो आप जानते हैं कि एक सिंगल पेरेंट के थ्रू ही हो जाता है। तो जिस मेथड के द्वारा होता है वो होता है बाई बडिंग। कौन सा मेथड है? बडिंग है। इसमें एक कॉलोनी बनती है। और सेक्सुअल मेथड जो है बाय गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स। तो अलैंगिक जनन होगा मुकुलन विधि के द्वारा और लैंगिक जनन होगा युग्मकों के निर्माण के द्वारा। अलैंगिक जनन में जो मुकुलन होता है उससे एक कॉलोनी बनती है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है, फिर उनके आपस में फ्यूजन से निषेचन होता है और निषेचन के बाद में जाइगोट बनता है और जाइगोट से अगली पीढ़ी बनती है। लेकिन इसमें अगर डेवलपमेंट देखें यानी विकास की बात करें तो विकास इनडायरेक्ट होता है। विकास कैसा होता है? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट जो है इसका मतलब इनके जीवन चक्र में एक लार्वल स्टेज बनती है और जो ये प्राणी होते हैं उनमें जो लार्वल स्टेज होती है उस लार्वा को हम प्लेन्यूला कहते हैं। प्लेन्यूला लार्वी ये बनती है। कई बार हम इसको स्टीरियो गैस्ट्रूला भी कहते हैं।
तो ये वाला लार्वल स्टेज या ये वाली लार्वल स्टेज, ये इनके जीवन चक्र में बनती है। इस संघ के प्राणियों के सदस्यों में मेटाजेनेसिस मिलता है। इस संघ के प्राणियों में क्या मिलता है? मेटाजेनेसिस। और मेटाजेनेसिस क्या है इनके लाइफ में? मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस का मतलब होता है पीढ़ी एकांतरण। और पीढ़ी एकांतरण का मतलब यह है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर क्या होता है, जो एसेक्सुअल स्टेज होती है वो अल्टरनेट होती है सेक्सुअल स्टेज के। या मैं ये कहूँ कि एसेक्सुअल जो स्टेज है जिसमें कि पॉलिप आते हैं, पॉलिप अवस्था, वो फॉलो करती है किसको? मेडुसा स्टेज को। तो पॉलिप जो है अल्टरनेट होता है मेडुसा। मेडुसा के बाद में क्या आएगी? पॉलिप आएगी। पॉलिप के बाद में क्या आएगी? मेडुसा आएगी। तो हम ये कहें कि एसेक्सुअल स्टेज के बाद में सेक्सुअल, सेक्सुअल के बाद में एसेक्सुअल, एसेक्सुअल के बाद में सेक्सुअल। तो इस तरह से हम देखते हैं एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी जब बनती है तो उसमें जो है अलैंगिक अवस्था और लैंगिक अवस्था का एकांतरण पाया जाता है। और ये जो एकांतरण है इसे ही हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। अब मेटाजेनेसिस को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी पीढ़ियों का एकांतरण। तो ये हमारा आज का टॉपिक। हमने देखा निडेरिया या सिलेंटेटा जिसे कहते हैं। सिलेंटेटा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इन प्राणियों के शरीर के अंदर, बॉडी वॉल के अंदर सिलेंट्रोन नाम की या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मिलती है, इसलिए इसको सिलेंटेटा कहा गया। एसेक ने इसको निडेरिया क्यों कह दिया? वो इसलिए कह दिया क्योंकि इनकी बॉडी वॉल में देह भित्ति पर निमेटोब्लास्ट निडे लाइक जो है सेल्स मिलती हैं, जो कि भोजन को पकड़ने में या आत्मरक्षा में या किसी स्थान से चिपकने में मदद करती है। इसलिए निडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट की उपस्थिति के कारण इसे निडेरिया कहा। अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें हमने कुछ जनरल कैरेक्टर देखे हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का। ये मेराइन फ्रेश वाटर सब जगह रहते हैं, अकेले रह सकते हैं, कॉलोनी बसा के रह सकते हैं, स्थानबद्ध भी होते हैं, कुछ फ्रीली मूवमेंट करते हैं। रेडियल सिमेट्री मिलती है। इसमें दो तरह की जो है जर्मिनल लेयर देखने को मिलती है, बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ एंडोडर्म। दोनों के बीच में मेसोग्लिया भरा होता है, न कि यहाँ मेसोडर्म होती है। बॉडी वॉल के अंदर जो मिलने वाली कैविटी है उसको सिलेंट्रोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। एनएस इनमें होती नहीं है, तो एनएस का काम माउथ ही करता है। तो माउथ दोनों तरह का फंक्शन करेगा। माउथ का जो काम होता है वो भी, और एनएस का जो काम है वो भी। बॉडी वॉल जो है उसमें निमेटोसिस्ट होती है, जो कि दंशकोशिकाएँ हैं। स्पेशलाइज्ड जो सिस्टम होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए या सर्कुलेशन के लिए, वो इन प्राणियों में नहीं मिलते। स्केलेटन देखें तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का जनरली मेडअप है, हर्नी होता है। डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर दोनों प्रकार का मिलता है। इन प्राणियों के जीवन में क्या है कि पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है, जिसमें कि कुछ सदस्य पॉलिप यानी सिलेंड्रिकल टाइप के दिखाई देते हैं, तो कुछ क्या है कि मेडुसा छत्राकार। रिप्रोडक्शन दोनों तरह का मिलता है इसमें, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जो है बडिंग के द्वारा होता है और सेक्सुअल गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा। उनके फ्यूजन के पश्चात जाइगोट बनेगा। जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्टली होता है।
और उन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एक लार्वल स्टेज का फॉर्मेशन होता है जिसे कि प्लेनुलर लार्वा कहते हैं, कई बार इसको स्टीरियोगैस्ट्रुला लार्वी भी कहते हैं। इन प्राणियों के शरीर में मेटाजेनेसिस, इन प्राणियों के जीवन चक्र में मेटाजेनेसिस नामक घटना मिलती है और मेटाजेनेसिस को हम पीढ़ी-एकांतरण कहते हैं। और ये जो पीढ़ी-एकांतरण है वो एसेक्सुअल एसेक्सुअल स्टेज है, वो सेक्सुअल स्टेज के द्वारा अल्टरनेट होती है। तो एसेक्सुअल में पॉलिप की बात करते हैं और सेक्सुअल में मेडूसा की। तो एक बार पॉलिप अवस्था आएगी, फिर मेडूसा आएगी, फिर पॉलिप आएगी, फिर मेडूसा आएगी, यानी एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल, फिर एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। दूसरे शब्दों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमने आज के जो टॉपिक है उसके अंदर जनरल कैरेक्टर देखे सेलेंटेटा के। अगले वीडियो में हम इसके क्लासिफिकेशन को लेके देखेंगे कि कौन कौन सी क्लासेज होती है और उन क्लासेज की स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं और जो एग्जांपल्स हैं वो क्या होते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।